आज की एरर्स 2013 की है जो आपके सीजीएल एग्जाम में पूछी गई हैं। मैंने यहाँ पर आपको 4 एरर्स लिख करके दिखाई हैं। मैं पहले तो इनकी प्रॉब्लम बताऊंगी ये है क्या, फिर इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपको बताऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दोबारा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक। तो यहाँ पर यूज किया गया है इन और चेक के लिए। तो यहाँ पर अमाउंट को प्राप्त करने का जरिया है चेक। तो अगर कभी भी हम साधन या जरिया इस तरीके से किसी चीज की बात करते हैं तो वहां जो प्रीपोजिशन लगाया जाता है वो हमेशा बाई होता है। तो यहाँ पर हम इन नहीं लगाएंगे बल्कि बाई लगाएंगे। अभी मैं साधन के रूप में बाई का यूज और भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट कह रहा है I did not receive any letter from my parents for the last 2 months। अब देखिए इस सेंटेंस में समय दिया है, तो जब कभी भी सेंटेंस में समय दिया होता है कैसा समय, सिंस या फॉर करके, तो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आप डिड नॉट को हटा के हैज नॉट कर दीजिए, सॉरी हैज की जगह आई है, चूंकि यहाँ पर हैव हो जाएगा। अगर कोई सिंगुलर होता तो वहां पर हैज का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मच हैरेस्ड ही लेफ्ट स्कूल हॉस्टल बैग एंड बैगेज। अब इस सेंटेंस में देखिए 2 काम हो रहे हैं एक साथ, और जब 2 काम एक साथ हो रहे हैं तो दोनों ही काम पैरेलल फॉर्म में चल रहे हैं। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर एक ही सब्जेक्ट 2 काम करता है और दोनों पैरेलल फॉर्म में होता है तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बनाया जाएगा बीइंग से। और लास्ट वाला दे रखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच और एवरी लगा होता है तो आपको याद रखना है कि ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ पर वर की जगह हमें वॉज का यूज करना है। अब हमारे पास 4 चीजें हो गई। एक हो गई बाई, दूसरी हो गई फॉर, तीसरी हो गई आपकी जो मैंने बीइंग लिखाया है, और चौथी हो गई आपकी ईच एंड एवरी। इससे रिलेटेड मैं आपको और प्रॉब्लम्स दिखा दूंगी ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए इससे देखते हैं रिलेटेड प्रॉब्लम और क्या है। तो पहली हम लोगों ने बाई वाली प्रॉब्लम पढ़ी। कभी भी किसी भी साधन का यूज किया जाता है तो उस साधन को प्रकट करने के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो बाय लगाती है। जैसे ही goes by bike, he went by train। तो आप इन सेंटेंसेस में देखिए कि ये जो बाइक है, ये ट्रेन है, ये हमारा माध्यम बन रहा है। और जब हम माध्यम की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया, आप चाहे उसको माध्यम के रूप में ले लो, चाहे आप उसको जरिया के रूप में ले लो, चाहे आप उसको साधन के रूप में ले लो, अगर पीछे कुछ ऐसा आता है जो हमारा मीडियन बनता है तो ऐसी कंडीशन पे जो भी प्रीपोजिशन लगाई जाती है वो बाई होती है। तो आप यहाँ पर बाई का यूज इस तरीके से, इसीलिए जब चेक की बात की तो अमाउंट लेने का माध्यम था चेक, इसलिए हम वहां पर बाई का यूज कर रहे थे। तो पहली कंडीशन जो बाई वाली थी, तो आप इस तरीके से बाई के और भी यूजेस कर सकते हैं। जैसे आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो ये जो घड़ी है ये हमें टाइम बताने का माध्यम है, इसलिए हमने इस घड़ी के साथ बाई का यूज किया है। अक्सर हम लोग बोलते हैं बाई ट्रेन चले जाइए, बाई रोड चले जाइए, बाई प्लेन चले जाइए। तो आप कहीं पर इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा जरिया बता रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो बस आपको कुछ नहीं सोचना है, बाई प्रीपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर मैंने आपको बताया कि हैव लगाना था। देखो अगर मैं लिखूं आई lived here since 2010। अगर कहीं पर सेंटेंस में सिंस या फॉर करके आता है तो जरूरी नहीं है कि वो रहा, रही, रहे के साथ समय। आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि ग्रामर बहुत डीप में जाने पर आपको एग्जाम में याद नहीं आएगा, तो कुछ ऐसी चीजें याद कर लो जो हमें प्रैक्टिकली यूज कर सके। तो अगर आपको सिंस या फॉर के साथ सेंटेंस मिलता है
तो आप तुरंत याद करिएगा कि सिंस या फॉर के साथ अगर समय दिया है, यट के साथ समय दिया है, स्टिल के साथ समय दे रखा है, इस तरीके से अगर कुछ सेंटेंस में दिया है तो वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होगा। तो यहां पर इस सेंटेंस में हम क्या करें, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, शी एट नथिंग सिंस yesterday। सिंस yesterday इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखो, अगर ये सिंस ना लगा हो तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन जब सिंस लग गया तो आपको तुरंत याद रखना है कि यहाँ पर समय दे रखा है सिंस के साथ, तो ये जो टेंस है ये तुरंत परफेक्ट में चला जाएगा। तो इस सिंस को देखते हुए हमें कैसे इसको चेंज करना है, शी हैज ईटन नथिंग। अब लगाएंगे सिंस yesterday। ओके, तो आपको बाई भी याद आया और आपको सिंस और फॉर भी इसी तरीके से यूज करना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ने पढ़ी थी बीइंग वाली, तो वहां पर मच हैरेस दे रखा था। तो अब आपको दिखाऊंगी कि बीइंग वाली प्रॉब्लम और कहां कहां आती है। देखो, एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये है क्या, कभी भी कोई भी वर्ब जो हमें नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब हमें क्वालिफायर के रूप में मिलेगी, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती दिखाई देगी, वो वर्ब हमारी पार्टिसिपल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को पहचानना कैसे है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको पहचानने का तरीका हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट एक होगा, काम दो होंगे, दोनों ही काम समानांतर होंगे, यानी काम बराबर चल ही रहे होंगे। जैसे ही वॉज अपसेट, ही बिगेन टू वॉक, या ही बिगेन टू कुछ भी लिख दो, वॉक, ही बिगेन टू डांस, ही स्टार्टेड म्यूजिक, कुछ भी कर दीजिए। अब देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है और ही है, वो अपसेट है तब उसने चलना शुरू कर दिया अपना मूड सही करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि अपसेट वो है और उसने वॉक करना शुरू किया, तो वो अपने अपसेट को हटाने के लिए वॉक कर रहा है। इसका मतलब जब वो वॉक कर रहा है तो अपसेट है, दोनों ही काम पैरेलल फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे जब हमें बनाना है सेंटेंस तो ये लग जाएगा बीइंग अपसेट, he began to walk। तो अगर आप उस क्वेश्चन को याद करिए तो लिखा था मच हैरेस्ड ही लेफ्ट हॉस्टल, तो वो हैरेस्ड हुआ, उसी ने ही हॉस्टल छोड़ा। तो ऐसी कंडीशन पे आप तुरंत याद रखेंगे कि बीइंग मच हैरेस्ड का यूज करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो अगर आपको इस तरीके से एडजेक्टिव से स्टार्टिंग कहीं मिल रही हो तो आप जरूर चेक करिएगा कि क्या इसमें सब्जेक्ट एक है, और अगर सब्जेक्ट एक है तो हम उस सेंटेंस को बीइंग से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा सेंटेंस था वो ईच एंड एवरी के साथ था। तो आपको याद रखना है कि किसी भी वाक्य में अगर ईच या एवरी हो जाए तो वह हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। ठीक, आप कैसे भी जोड़िए, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच 5 चिल्ड्रन, कुछ भी करिए, आपको इससे मतलब नहीं कि पीछे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपको बस इतना याद रखना है, देन ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करती रहिए। मैं आपको और भी बस उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो मेरे पिछले क्वेश्चंस में आए हैं। तो आप चाहे वो 2013, 2014, 2015 किसी के भी कह लीजिए, तो मैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती रहूंगी
जिनको आपने क्वेश्चन सेट पे देखा होगा, और उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आपका एमटीएस एग्जाम बस आने ही वाला है।